वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे? टू स्ट्रोक डीजल इंजन। लास्ट वीडियो में हमने किया था फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन। टू स्ट्रोक डीजल इंजन को और हम क्या कह सकते हैं? टू स्ट्रोक सीआई इंजन, क्योंकि हम जानते हैं कि डीजल इंजन को और कहते हैं, क्या कहते हैं अपन? सीआई इंजन। सीआई मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्योंकि इसके अंदर स्पार्क प्लग यूज़ में नहीं लिया जाता। तो इसमें कंप्रेशन की वजह से क्या होता है? अपना इग्निशन होता है। किस अकॉर्डिंग होता है? जब अपन कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और प्रेशर राइज होने की वजह से क्या होता है? उसका टेम्परेचर भी राइज होता है। तो जो हमारा डीजल इंजन होता है उसके अंदर होता क्या है? एक्चुअली में जो हमारा डीजल फ्यूल जा रहा है तो वो क्या होता है कि उस टेम्परेचर पर अपन उसको इग्नाइट करते हैं कि वो सेल्फ इग्निशन हो जाता है। सेल्फ इग्निशन की वजह से क्या होता है कि उसको एक्सटर्नल अपन को कुछ इग्निशन के लिए कोई चीज़ या कोई सोर्स देना नहीं पड़ता है। तो उसको क्या कहते हैं हम? सेल्फ इग्नाइट, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन। इसी को और क्या कहा जाता है? टू स्ट्रोक सीआई इंजन, ठीक है। इसी को हम सीआई इंजन कहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन सब जानते हैं क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन, ये तो पॉपअप के ऊपर आप देख लीजिए, वहाँ से आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। टू स्ट्रोक इंजन के अंदर स्ट्रोक टू, स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक मतलब होता है कि पिस्टन एक बार कहाँ जा रहा है? ऊपर से नीचे की ओर। ये तो हुई नॉर्मल लैंग्वेज। अगर हम टेक्निकल फॉर्म में पढ़े तो इस पोजीशन को अपन कहते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और इस पोजीशन को कहते हैं हम बॉटम डेड सेंटर या फिर बीडीसी। टॉप डेड सेंटर मतलब क्या है? उसका ऊपर का डेड सेंटर फिक्स है, मतलब ये पिस्टन इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, ये ऊपर की ओर है, और ये पॉइंट फिक्स है कि इसके नीचे पिस्टन जा ही नहीं सकता। तो ये ऊपर का हुआ तो इसको क्या कहेंगे? टॉप डेड सेंटर, और ये नीचे का हुआ तो इसको क्या कहेंगे हम? बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। अब देखिए, नाम से पता लग रहा है कि टू स्ट्रोक। टू स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि पिस्टन कितनी बार मूवमेंट करेगा हमारा? दो बार। एक बार टीडीसी से बीडीसी और एक बार बीडीसी से टीडीसी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि पिस्टन एक बार जाएगा टीडीसी टू बीडीसी, और एक बार कहाँ जाएगा? बीडीसी टू टीडीसी, ठीक है। अब स्ट्रोक दो है। अब हमको भी पता है कि प्रोसेस चार होंगे तभी हमारे पास क्या मिलेगी? पावर मिलेगी। जैसे हमने फोर स्ट्रोक इंजन पढ़ा था। फोर स्ट्रोक इंजन अगर आपको देखना है तो ऊपर आई मार्क से वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, स्ट्रोक तो दो है। अब हम इसके अंदर क्या लेते हैं? स्टेजेस लिया करते हैं। बल्कि फोर स्ट्रोक के अंदर क्या होता था? जो सेपरेट हमारा जो प्रोसेस है उसका सेपरेट स्ट्रोक होता था, ठीक है। अब इसमें क्या ले रहे हैं हम? स्टेजेस। स्ट्रोक दो है, स्टेजेस चार है। इसका मतलब क्या? एक स्ट्रोक में दो स्टेज कंप्लीट होगी, तभी तो दो स्ट्रोक में चार स्टेजेस कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि पिस्टन एक बार कहाँ जा रहा है? टीडीसी टू बीडीसी। इसमें दो क्या कवर होएगी? इसके अंदर टू स्टेजेस कवर होएगी, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम? फर्स्ट स्ट्रोक। इसमें दो स्टेजेस कवर होगी हमारी, और ये कितना हो जाएगा? वन स्ट्रोक, ठीक है। अगर हम ऐसे इसमें ले तो बीडीसी टू डीसी में भी क्या होगा? टू स्टेजेस कवर होगी हमारी, और इसमें भी क्या होगा? ये सेकंड स्ट्रोक, ठीक है। एक मेन चीज़ इसके अंदर टू स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग पेट्रोल के अंदर यूज़ में लिया जाता है। डीजल इंजन के अंदर क्या यूज़ में लिया जाता है? फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है कि जो हमारा आने वाला डीजल है उसको स्प्रे के फॉर्म में इंजन के अंदर भेजना। क्यों भेजना? क्योंकि कोई चीज़ स्प्रे के फॉर्म में जाती है तो उसका हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि हमारा डीजल इंजन है वो क्या कह रहा हूँ मैं कि सेल्फ इग्नाइट होता है। अगर वो सेल्फ इग्नाइट हो रहा है प्लस उसको हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके भेज रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमारा अच्छा कंबशन होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, ये फ्यूल इंजेक्टर। और एक मेन डिफरेंस जो होता है हमारा फोर स्ट्रोक पेट्रोल या डीजल इंजन या फिर टू स्ट्रोक पेट्रोल या डीजल इंजन में, ये डिफरेंस होता है फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में, कि फोर स्ट्रोक में वॉल्व्स होते हैं और
टू स्ट्रोक में क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं, 3 पोर्ट, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट। ठीक है, पेट्रोल इंजन में हमने पढ़ा था कि इनलेट पोर्ट के थ्रू क्या आता है, एयर फ्यूल मिक्सर या फिर चार्ज। और डीजल इंजन में क्या इनलेट होता है, सिर्फ एयर। ये एयर यहाँ से एंटर करती है, एंटर करके ये पाथ से होते हुए ये कहाँ जाती है, हमारी ट्रांसफ़र पोर्ट से सिलेंडर के अंदर एंटर करती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि एक स्ट्रोक TDC टू BDC, इसमें स्टेजेस कितनी कवर हो रही है, 2। ठीक है, वो कैसे कवर होती है अब हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, डायग्राम तो सबको पता है, किसी को दिक्कत आए तो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। डीजल इंजन में हम क्या कह रहे हैं कि इनलेट के अंदर क्या एंटर करता है, एयर। ठीक है, एयर एंटर कर रही है, मतलब कौन सा स्ट्रोक हो गया, सक्शन स्टेज। सक्शन स्टेज हो गया ना। ठीक है, अब उस एयर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस होने की वजह से क्या कह रहा हूँ मैं कि उसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होगा, वो सेल्फ इग्नाइट होगा। क्या सेल्फ इग्नाइट होगा, डीजल। बट डीजल तो एंटर हो ही नहीं अभी तक इंजन में। तो कंप्रेशन स्टेज के जस्ट बाद क्या होता है, हमारा स्प्रे फॉर्म में कौन आता है, डीजल। स्प्रे में आया, सरफेस एरिया ज़्यादा, हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा, कंबशन, तो पूरे में क्या हो जाता है, वो कंबशन हो जाता है। फिर देन क्या मिलती है, हमारे को पावर मिलती है पिस्टन के ऊपर। फिर ये क्या होगी, थर्ड स्टेज, पावर स्टेज। ठीक है, अब इसलिए ये दोनों साथ में लिए जाते हैं। जो हमारा सक्शन स्टेज और कंप्रेशन स्टेज, क्या कह रहे हैं अपन, जो हमारा सक्शन स्टेज और कंप्रेशन स्टेज है, ये एक स्ट्रोक के अंदर है, इसका सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, और ये हमारे पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होती है, सेकेंड स्ट्रोक समझ लो। ठीक है, अब सक्शन स्टेज और कंप्रेशन स्टेज अगर हम देखेंगे तो सक्शन स्टेज और कंप्रेशन स्टेज में हमारा पिस्टन का जाता है BDC से TDC की ओर। तो ये हमारा किसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्स्ट स्ट्रोक दे रखा हमने, इसको सेकंड दे दिया था, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, इसको फर्स्ट दे लो, इसको सेकंड दे लो। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसमें पिस्टन का जाता है BDC से TDC की ओर। वो कैसे होता है मैं आगे समझाऊंगा। और जो हमारा सेकंड स्ट्रोक जो होता है, पावर स्टेज और एग्जॉस्ट स्टेज इसके अंदर होती है, उसमें पिस्टन का जाता है TDC से BDC की ओर। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। जो हमारा सक्शन स्टेज और कंप्रेशन स्टेज है, स्टेज इस 2, स्ट्रोक 1, पिस्टन का मूवमेंट कर रहा है BDC टू TDC। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड स्ट्रोक, स्ट्रोक 1, स्टेजेस 2, पावर स्टेज और एग्जॉस्ट स्टेज। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या मूवमेंट, क्या वर्क करता है, पिस्टन कैसे जाता है, कैसे इनटेक होता है, कैसे एग्जॉस्ट होता है, कैसे पावर जनरेट होती है। तो हम एनिमेशंस के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, देखिए अब हम कह रहे हैं, सबसे पहले हम समझते हैं सक्शन स्टेज से स्टार्टिंग करते हैं और कंप्रेशन स्टेज एक स्ट्रोक के अंदर है। इन दोनों को एक साथ समझते हैं हम एनिमेशंस के थ्रू। आप एनिमेशन से इजीली समझ पाएंगे। तो एनिमेशन में देखिए आप, जो हमारा पिस्टन है BDC टू TDC, पिस्टन ये रहा। ठीक है, पिस्टन का जा रहा है BDC टू TDC। जब हमारा पिस्टन BDC से TDC की ओर जाता है तो आप देखना, ये पिस्टन एक पोजीशन पे इसको कवर करेगा, तो पिस्टन BDC से TDC की ओर जाएगा तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी, तो ये इनटेक हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से इनटेक हो गया, इसके ऊपर जो एयर थी इसको ऊपर जाते हुए कंप्रेस कर देगा। तो दोनों स्टेज हो गई ना हमारी, कौन सी, सक्शन स्टेज और कंप्रेशन स्टेज। और स्ट्रोक कितना हुआ, एक बार में BDC से TDC गया तो स्ट्रोक कितना हुआ, 1, और स्टेजेस कितनी हुई, 2, सक्शन स्टेज और कंप्रेशन स्टेज। जिसका बहुत आगे हम समझते हैं कि पिस्टन का चल गया हमारा कंप्रेशन स्टेज, यहाँ पर आ गया। कंप्रेशन स्टेज में जाता है तो ये दोनों पोर्ट कवर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इजेक्टर के थ्रू क्या आएगा, डीजल आएगा। डीजल आते ही यहाँ क्या होता है, कंबशन होता है। कंबशन होने की वजह से क्या होता है, ये सारा फोर्स किस पे लगेगा, यहाँ जो पिस्टन है इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। तो हमारा पिस्टन का जाएगा TDC टू BDC। TDC से जब ये BDC की ओर जाएगा तो हम क्या कह रहे हैं, पावर स्टेज और एग्जॉस्ट स्टेज साथ में, तो ये TDC से BDC की ओर जाएगा। तो हमारी जो एयर यहाँ फिल हुई हुई थी, तो ये इधर जो हमारा कंबशन है या फिर बर्न गैसेस है उसको क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, और ये इधर आके इसको इनलेट पोर्ट को बंद कर देगा। मतलब ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू जो हमारी फ्रेश एयर है वो इसमें एंटर हो जाएगी, और यहाँ से जो हमारी एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर निकल जाएगी। इसमें हेल्प करता है ये रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का आप शेप देख रहे हैं कि ये इस तरफ से स्लोप है, तो ये क्या करेगा, जो आने वाली एयर है उसको ईजिली आने देगा, और जो हमारी एग्जॉस्ट गैस है उसको बहुत ईजिली बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए,
अब हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोक 2 टीडीसी से बीडीसी। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है हमारी, कैसे रोटेट करेगी, यूँ। जब ये दोनों एक जगह आ जाता है तो पिस्टन की पोजीशन ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये पिस्टन की पोजीशन आते ही क्या होगा, हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट है। देन क्रैंक का रोटेट करेगी यूँ और पिस्टन का जाएगा ऊपर। तो मतलब 2 स्ट्रोक में क्रैंक का रोटेशन कितना है, 2 स्ट्रोक क्रैंक रोटेशन कितना है हमारा, 1। 2 स्ट्रोक क्रैंक रोटेशन कितना है हमारा, 1। टू स्ट्रोक में क्रैंक रोटेशन कितना हो रहा है, 1। मतलब स्ट्रोक 2 है, 2 स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक भी है, तो मतलब 2 स्ट्रोक के अंदर 1 पावर स्ट्रोक है, ठीक है। और क्रैंक का रोटेशन कितना हो रहा है हमारा, 1 हो रहा है। इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक कितना था, 1, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा पावर किसको कंज्यूम हो रही है हमारी, बाकी 3 स्ट्रोक्स के अंदर। बल्कि यहाँ पे तो 2 स्ट्रोक है जिसमें से 1 में पावर भी है। तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा पावर जनरेट होती है एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो ये हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।